गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग का यूज ऑफ डायोड्स में रेक्टिफायर हो गया, हाफ वेव फुल वेव दोनों हो गया, फिर जेनर डायोड हो गया, फिर फोटो डायोड हो गया, है ना। अब दो चीज और बच गए हैं, वो 2C सेशन में हम लोग पूरा कर लेंगे। काफी छोटे छोटे हैं। एक है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, और दूसरा है बेटा सोलर सेल। ठीक है, तो पहले हम लोग कर लेते हैं एलईडी। इट इज थर्ड नंबर यूज, थर्ड नहीं फोर्थ। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा है, सिंपल है। सो लेट्स कैरी फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसमें क्या होता है बेटा, एलईडी तो आप जानते हैं, इसका सिंबल कैसा होगा? इसका सिंबल होगा ऐसा, है ना। ये हमें लाइट देगा, हम इसको लाइट नहीं देंगे। फोटो डायोड में क्या था, हमने लाइट दिया था, उसने करंट दिया था। अभी क्या होगा, हम लाइट लेंगे उनसे, हम करंट देंगे और वो हमको लाइट देगा। तो कैसे हो पाएगा? सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज स्पेशली डिजाइंड टू emit लाइट। कैसा स्पेशली डिजाइन होना चाहिए? इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग। देखे होंगे आप, एक एलईडी ऐसा दिखता है, इस तरह दिखता है एक एलईडी। यहां पर अंदर में डायोड होता है, अंदर में डायोड यहां पर होता है, और ये पार्ट जो होता है इसका ट्रांसपेरेंट होता है, ताकि ये जो भी लाइट हमको दे रहा है वो हमें मिले। तो इसके आखिर अंदर में क्या हो रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा है। सपोज कीजिए ये एक डायोड है, ये इसका जंक्शन है, ठीक है। इसका जंक्शन बहुत पतला होता है, क्यों पता है? क्योंकि एलईडी इज ऑलवेज हेवीली डोप्ड। एलईडीज आर हेवीली डोप्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज ऑपरेटेड अंडर फॉरवर्ड बायस। कॉमन सेंस है, हम अगर करंट देंगे तो ऑफ कोर्स वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, है ना। रिवर्स बायस पर तो हमको करंट देना आता ही नहीं है। तो ये P है, ये N है, मान लीजिए। P को पॉजिटिव से जोड़िए, N को नेगेटिव से जोड़िए। लेकिन एक बात है बेटा, एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, एनसीईआरटी में मस्त लिखा हुआ है, वो सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आराम से थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वर्किंग बताएंगे। वर्किंग में क्या है, वर्किंग आपको तब समझ में आएगा जब आपको ऊपर का हाव भाव समझ में आएगा, है ना। इसका एक बात सुनिएगा, आपको याद है फॉरवर्ड बायस में ग्राफ कुछ ऐसा हुआ करता था। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट हुआ करता था, यानी 0.7 वोल्ट से कम अगर वोल्टेज रहा तो कोई फॉरवर्ड करंट उसमें होता नहीं था, है ना। याद है आपको? फॉर सिलिकॉन एंड फॉर जर्मेनियम 0.3 वोल्ट हुआ करता था। इसको क्या बोलते हैं आप? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इतना वोल्टेज नहीं दोगे तो करंट नहीं मिलेगा, तो क्या बोलते हैं हम इसको? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो इसमें मजेदार बात यह है, अनलाइक नॉर्मल डायोड्स, अनलाइक
normal diodes, LEDs are constructed such as to have high threshold voltage। समझ गया बात को? यानी नॉर्मल डायोड में, अरे कोई इशू नहीं, नॉर्मल डायोड में देखिए, नॉर्मल डायोड में हम क्या जानते हैं कि 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज हुआ करता था। लेकिन हम इसको सिलिकॉन जर्मेनियम से नहीं बनाते, हम एलईडीज को सिलिकॉन जर्मेनियम से नहीं बनाते। इसका बनावट का जो कॉम्पोजिशन का जो इसका नेचर है वो कुछ ऐसा है, गैलियम आर्सेनाइड 1 - x फास्फोरस x, ऐसा। x मतलब कॉम्पोजिशन पार्ट है वो, है ना। जैसे x मान लीजिए 0.4 रहा तो ये 0.6 हो जाएगा। तो इसका पेरेंट कौन है? गैलियम है, समझे? इसका पेरेंट कौन है? गैलियम है। और फिर आर्सेनिक फास्फोरस से हम इसको डोप करते हैं। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। अनलाइक नॉर्मल डायोड्स, LEDs आर कंस्ट्रक्टेड सच एज टू हैव हाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज। कितना पता? 5 वोल्ट। अरे बाप रे, हाई, समझे? और इसका जो जंक्शन का जो विड्थ है, डोपिंग हेवी लेवल का होता है। इसका जो डोपिंग है वो हेवी लेवल का होता है, इसलिए जंक्शन का विड्थ बहुत कम होता है। और जंक्शन का विड्थ कम होने से जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो काफी कम रहता है, बहुत कम रहता है। ये शायद 5 वोल्ट नहीं होना चाहिए, आई होप सो। अच्छा, है ना। बस इतना जानिएगा कि हाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, 5 वोल्ट होता है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अच्छा, तो चलिए अब बढ़ते हम लोग आगे वर्किंग की तरफ, कि आखिर एलईडी हमको लाइट देता कैसे है। हम क्या देंगे उसको? फॉरवर्ड करंट देंगे, है ना। थोड़ा पानी पी लेते हैं। झला, देखिए। ओके, तो जंक्शन काफी पतला होने के कारण इसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है। इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इज वेरी लो, ठीक है। ओके, इज वेरी लो। ये शायद 5 वोल्ट होता है, बराबर है, ये 5 वोल्ट होता है। बट टेंशन मत लो, हम तो इसको रिवर्स बायस में यूज करते ही नहीं है ना। एक एलईडी को हम रिवर्स बायस में यूज करते ही नहीं, हम उसको फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। ओके, तो अब देखो होता क्या है, हमने मान लो इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज दिया, V > V0। थ्रेशोल्ड वोल्टेज के ऊपर से हमने इसको वोल्टेज दिया, तो क्या होगा? सुनना ध्यान से। यहां पर मेजॉरिटी कौन है? प्लस है, मेजॉरिटी प्लस और माइनॉरिटी माइनस। यहां पर मेजॉरिटी कौन है? माइनस, और माइनॉरिटी कौन है? प्लस। और होल में तो फिक्स्ड आयंस है, लेकिन जंक्शन काफी पतला है। चलो जंक्शन को थोड़ा और पतला कर देते हैं, एक और थोड़ा जगह मिल गया। ओके, अब जब यहां पर एक फॉरवर्ड करंट सेटअप होगा, जब यहां पर एक फॉरवर्ड करंट सेटअप होगा, उस समय क्या हुआ होगा? जंक्शन टूट गया होगा। वो तो आपको याद होगा कि जब हम फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं और वोल्टेज इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, तो क्या होता है? जंक्शन थोड़ा टूट जाता है, पूरा टूटता नहीं है, थोड़ा टूट जाता है। इसका थिकनेस नेवर बिकम्स 0, बट हाँ पहले से पतला हो जाता है। तो होगा क्या? सुनो ध्यान से। इसका जो इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ठीक है, जंक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स है और होल्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे पता है? इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इधर, जंक्शन पे रहेंगे,
थोड़ा जगह बना देता हूं मैं ताकि आपको दिखा सकूं मैं। ठीक है, ये मान लीजिए जंक्शन है, जंक्शन टूट गया है। अब इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इधर, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इधर, किधर, जिधर वो माइनॉरिटी हुआ करते थे। आई बात समझ में? और होल्स आ जाएंगे इधर, किधर, जिधर वो माइनॉरिटी हुआ करते थे। तो यहां लिखूंगा वर्किंग कि व्हेन अ फॉरवर्ड करंट इज सेटअप, करंट इज सेटअप, सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड का मीनिंग होता है बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए, है ना। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब आप एनर्जी गैप देते हैं, जब आप किसी भी सेमीकंडक्टर को जब आप एनर्जी गैप देते हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स चल जाते हैं कंडक्शन बैंड में, लिविंग बिहाइंड होल्स। तो इसी को बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया, लेकिन ये बात बड़ा काम का है, ये नंबर 1 है अगर मान लीजिए, तो नंबर 1 प्रोसेस का नाम क्या होगा, जनरेशन। नंबर 2 क्या होगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, द इलेक्ट्रॉन्स move to its p side where electrons are minority। समझ रहे ना लैंग्वेज को, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कहां है, पी साइड में है, तो उसी साइड इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा दिया जाएगा, है ना। एंड होल्स मूव टू एन साइड where holes are minority। समझे? तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर दिया गया इस साइड और होल्स को मूव करवा दिया गया इस साइड, ज्यादा दूर नहीं, जंक्शन के आसपास ही, है ना। तो अब क्या हो गया, इधर पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स का यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो पॉइंट नंबर 3, देयर दिस कॉजेस an increase, this causes an increase in concentration of minority charge carriers। मतलब p साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, p साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, एंड n साइड में होल्स ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गए मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो गए, एज कंपेयर टू अनबायस्ड केस। ज्यादा मतलब ज्यादा एज कंपेयर टू जब आपने बायसिंग नहीं दिया था। आई बात समझ में? हाँ, मैं रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और होल्स इधर चले गए। अब देखिए यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और बहुत सारे होल्स भी हैं, तो तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्स आपस में मिलेंगे, तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिल जाएंगे। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स और होल आपस में मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आप किसी का बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, कॉमन सेंस। लेकिन अगर मान लीजिए कोई खुद से बॉन्ड जोड़ रहा है तो इट विल रिलीज एनर्जी। बस यहीं पर बात क्लियर हो गया, इट विल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब लाइट। तो पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहां पे, पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहां पर। ब्लू कलर कहां गया, ये रहा ब्लू। हां, पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि thus the minority charge carrier being excess recombine with majority charge carrier। समझे? मैंने शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया, इलेक्ट्रॉन होल के लिए अलग अलग कहानी नहीं बनाया,
समझे मैंने क्या बोला? अब देखो यहां पर माइनॉरिटी कौन था, ये फॉरवर्ड बायस देने से पहले यहां पर माइनॉरिटी कौन था? इलेक्ट्रॉन्स थे। अब फॉरवर्ड बायस देने के बाद यहां पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो पी साइड में हम बोल सकते हैं पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मात्रा बढ़ गया है, और मेजॉरिटी तो नाम से मेजॉरिटी है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन ये होल, ये इलेक्ट्रॉन ये होल, ये इलेक्ट्रॉन ये होल, ये इलेक्ट्रॉन ये होल, ये लोग सब मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो यहां से एनर्जी निकलेगा। समझे? तो मैंने क्या लिखा वहां पर? द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बीइंग एक्सेस रिकंबाइन विथ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन बोथ द पी साइड एंड एन साइड बोथ। समझे? दिस लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी in the form of light। फिर वही बात, जो लाइट एनर्जी देगा h न्यू, इट विल बी इक्वल टू Eg। समझ में आया बात? तो हो गया। यहां पर तीन प्रोसेस क्या है? एक है जनरेशन, ये स्टेप का नाम क्या होगा? नंबर 1 का नाम क्या होगा? जनरेशन। और ये क्या है? सेपरेशन। सेपरेशन, ठीक है। और नंबर 4 का नाम क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। तो यहां पर भी 3 स्टेप्स हो जाते हैं फिर, जनरेशन, सेपरेशन, रिकॉम्बिनेशन। और यहां का सेपरेशन फोटोडायोड का सेपरेशन से अलग है। फोटोडायोड में क्या हुआ था? माइनस साइड उधर ढकेले गए थे जिधर माइनस 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 थे, और प्लस साइड उधर ढकेले गए थे जिधर प्लस प्लस थे। क्यों? क्योंकि बेटा वो रिवर्स बायस था, वो रिवर्स बायस था। समझे? यहां पर क्या है? फॉरवर्ड बायस है, इसलिए माइनस को किधर ढकेला जा रहा है? जिधर प्लस प्लस है। इधर प्लस है ना बे, ऐसा, और इधर माइनस है, तो प्लस किधर जाएगा? एक बार प्लस जब फ्री हो जाएगा तो किधर जाएगा? जिधर माइनस उधर जाएगा। एक बार जब माइनस फ्री हो गया तो किधर जाएगा? जिधर प्लस है उधर जाएगा। समझ में आया? और उस चक्कर में ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, तो एनर्जी रिलीज होगा। यानी इस पूरे से एनर्जी रिलीज हो रहा है। यहां पर सिर्फ जंक्शन से नहीं, पूरे डायोड से एनर्जी रिलीज होता है, बट क्लोजर टू द जंक्शन पार्ट, है ना। तो फिर क्या होगा? इसलिए हम पूरा पार्ट को ट्रांसपेरेंट बना के रखते हैं। तो क्वाइट सिंपल, ठीक है। अब इसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इसमें कुछ खास और है नहीं। इसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है वो लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक is similar to forward biased normal diodes, है ना। मतलब ऐसा ही होगा। बस ये थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि हम सिलिकॉन से नहीं बनाए हैं, हम यहां पर बनाए हैं गैलियम, आर्सेनिक और फास्फोरस। आर्सेनिक और फास्फोरस डोपेंट्स हैं, उनके कॉम्पोजिशंस वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनिक अगर 0.6 रहा तो फास्फोरस 0.4 हो जाएगा, तो ये आपको देगा रेड लाइट, ये आपको देगा रेड लाइट। सिमिलरली मान लीजिए मैंने फास्फोरस दिया ही नहीं, सिर्फ गैलियम दिया और आर्सेनिक दिया, तो ये मुझे देगा इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट देगा। हाँ देगा ना। तो समझे इस तरह का कंपोजिशन वेरी करके मैं अलग अलग कलर एलईडी से निकलवा सकता हूं। समझ में आया? तो एक बार छोटा सा रिपीट हो जाए इसमें कैसा है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि एलईडी का कंस्ट्रक्शन हम बहुत सोच समझकर करते हैं, है ना, क्योंकि इसको हमें फॉरवर्ड बायस में जोड़ना है और हमें इसके करंट से कोई मतलब नहीं है, हमें करंट नहीं चाहिए, हमें लाइट चाहिए। तो हम बहुत सोच समझ के एलईडी बनाते हैं। समझ में आया? तो यहां पर लिखा है इट इज स्पेशली डिजाइन्ड टू एमिट लाइट। ऊपर से इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट आउटर कवरिंग, इसका जो आउटर कवरिंग होगा वो पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना। एलईडीज आर हेवीली डोप्ड, इट इज ऑपरेटेड अंडर फॉरवर्ड बायस। जैसे फोटो डायोड क्या था? रिवर्स बायस था। जेनर डायोड क्या था? रिवर्स बायस था। लेकिन एलईडी क्या है? फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि हमको करंट देना है। समझे आप? फिर क्या लिखा हुआ है? अनलाइक नॉर्मल डायोड्स, एलईडीज आर कंस्ट्रक्टेड सच एज टू हैव हाई थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, ये पॉइंट का मैं आपको रीजन बताता हूं।
ऐसा इसीलिए कि हमें करंट जो देना है वो क्यों देना है ना भाई, यहां का एनर्जी गैप को तोड़ने के लिए। तो हम जो करंट देंगे उससे उतना एनर्जी होना चाहिए, ये करंट का जो एनर्जी है ये उतना होना चाहिए कि यहां का एनर्जी गैप से ज्यादा हो। और एलईडी का थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज्यादा क्यों है फिर? ज्यादा इसीलिए है क्योंकि हम जिससे एलईडी बनाते हैं उसका एनर्जी गैप सिलिकॉन से बहुत ज्यादा होता है। सिलिकॉन का कितना होता है? फॉर सिलिकॉन एनर्जी गैप कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन हम जो एलईडी बनाते हैं उसका एनर्जी गैप 1.8 वोल्ट तक जाता है। समझे? ये नॉर्मल डायोड के लिए हो गया, नॉर्मल डायोड। और एलईडी के लिए क्या हो जाता है? द एनर्जी गैप विल बी, इसका एक रेंज है वैसे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे? जैसे ये जो बनाया हमने इसका एनर्जी गैप है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो बनाया इसका एनर्जी गैप 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो समझ रहे हैं बात को? लिंकअप कीजिए, बातों को लिंकअप कीजिए कि हमें एनर्जी गैप क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इसको तोड़ना है। और सिर्फ तोड़ना ही नहीं है, हमें एक करंट सेटअप करके कुछ नहीं मिलने वाला। हम चाहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये वाला प्रोसेस हो। ये प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप सोचिए, आपने अगर जंक्शन को तोड़ दिया, जंक्शन को तोड़ने बाद सारा का सारा माइनस चार्जेस अगर यहां आके इकट्ठा नहीं हुए, सारे के सारे प्लस चार्जेस अगर यहां आके इकट्ठा नहीं हुए, तो फिर इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से रिकॉम्बिनेशन कौन करेगा? और रिकॉम्बिनेशन अगर नहीं किया तो लाइट कैसे निकलेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि 10 द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बीइंग एक्सेस। यहां पर माइनॉरिटी कौन है? प्लस प्लस। लेकिन जंक्शन तोड़ने की वजह से यहां पर देखिए एन टाइप में देखिए प्लस प्लस बढ़ गया है। सिमिलरली पी टाइप में माइनॉरिटी कौन है? माइनस माइनस। पी टाइप में माइनॉरिटी कौन है? माइनस माइनस। लेकिन जंक्शन तोड़ने के बाद इस टाइप में माइनस माइनस बढ़ गया है। तो वही लिखा है मैंने कि 10 द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बीइंग एक्सेस रिकंबाइन विद द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी ये प्लस प्लस इन माइनस माइनस से जुड़ेंगे। और मैंने आपको पहले बोला कि जब भी आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन बॉन्ड अगर खुद से जुड़ रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। और यहां पर एनर्जी जो रिलीज हो रहा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। समझ में आया बात? तो इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज्यादा होना जरूरी है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज्यादा होना जरूरी है क्योंकि सिलिकॉन जैसा नहीं होता है, ये गैलियम से बनता है और गैलियम का एनर्जी गैप सिलिकॉन से ज्यादा है। आई बात समझ में? और याद रखिएगा कि एलईडी इज लाइटली डोप्ड, इसलिए उसका जंक्शन का विड्थ बहुत कम होता है। उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है रिवर्स बायस में अगर आपने एलईडी को जोड़ा तो 5 वोल्ट होगा बस। तो एलईडी इज, इसीलिए आप याद कीजिएगा, आपके घर में रिमोट होगा। एलईडी का यूज क्या है बताइए? एलईडी का यूज सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड इन इंडिकेटिंग डिवाइस। इंडिकेटर सबसे इंपॉर्टेंट यूज। जैसे मैंने मोबाइल को चार्जर में लगाया है तो मोबाइल में एलईडी है, चार्ज हो रहा है तो रेड जल रहा है, चार्ज हो जाएगा तो ग्रीन जलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज जब हो जाएगा तो ज्यादा करंट रहेगा, उसमें ज्यादा करंट रहेगा तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा। और आप तो जानते हैं कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है ग्रीन का एज कंपेयर टू रेड। ठीक है। सिमिलरली रिमोट सिस्टम में, रिमोट में भी होता है एलईडी। आपने रिमोट में बटन दबाया तो ये सिग्नल टीवी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आपके हाथ से रिमोट का बटन दबा कि नहीं दबा, यानी रिमोट काम कर रहा कि नहीं कर रहा, ये कौन बताएगा? तो एलईडी शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप रिमोट का बटन दबाएंगे एक सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट फ्लो होगा तो वहां से लाइट ग्लो करेगा, वहां से लाइट एमिट होगा। तो इसी तरह से हम एलईडीज को यूज करते हैं इंडिकेटर में। और तो और पुराने जमाने में हम जो पीला कलर का बल्ब यूज करते थे जिसको हम इनकैंडिसेंट बल्ब कहते हैं। इनकैंडिसेंट वर्ड का मतलब होता है गर्मा गर्म। याद कीजिए पुराना वाला जो पीला कलर का बल्ब था वो कितना गर्म हुआ करता था, बहुत पुराना, शायद आपने देखा भी नहीं होगा, मैंने देखा है, मुझसे पूछो, मैंने देखा है। तो उसको भी रिप्लेस कर दिया है एलईडी बल्ब। आजकल एलईडी बल्ब आ गया है, रिप्लेस्ड पुराना बल्ब, इनकैंडिसेंट बल्ब्स। इंडिकेटर की तरह यूज हो गया, इनकैंडिसेंट बल्ब की तरह यूज हो गया। और हम इसको यूज करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट
सबसे इंपॉर्टेंट 7 सेगमेंट डिजिट डिस्प्ले, 7 सेगमेंट डिजिट डिस्प्ले। अरे बाबा डिस्प्लेस नहीं, डिस्प्ले। अबे याद नहीं, क्या रेलवे स्टेशन जाते हो वहां पर लिखा था ये फलाना ट्रेन आ रहा है, इतना बजे आ रहा है, उतना बजे आ रहा है। वो क्या रहता है, पूरा बोर्ड क्या रहता है, एलईडी बोर्ड रहता है। उसमें कौन सा एलईडी शुरू है, कौन सा एलईडी बंद है, हम इसको कंट्रोल करके नंबर्स अल्फाबेट से लिख सकते हैं। तो 7 सेगमेंट क्यों बोलते हैं, ये देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 में से अगर मैंने मान लो इसको और इसको बंद कर दिया तो ये 6 हो गया। तो किस एलईडी को बंद करना है, किस एलईडी को चालू करना है, ये काम ऑफ कोर्स किसी इंजीनियर का है। लेकिन एलईडी जो चल रहा है, एलईडी जो चल रहा है, इतना रिलायबली चल रहा है, ऑफ कोर्स आप समझ रहे हैं कि उसका एडवांटेज इतना क्यों है। ठीक है, तो एडवांटेज क्या हो सकता है, ये पूरा आप लिखिए, समझे, ये पूरा आप लिखिए, डायग्राम बनाइए, सब कुछ लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है, एलईडी आर हेवीली डायोड एंड इट इज ऑपरेटेड अंडर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, बस एक लास्ट चीज इसमें रह गया, क्या एडवांटेज। बड़ा सिंपल है, सबसे पहला सस्ता है, पैसे सबको माने रखते हैं नहीं, सबसे पहले सस्ता है। दूसरा इजीली अवेलेबल है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है, अवेलेबल। तीसरा इट ऑपरेट्स अंडर वेरी लो वोल्टेज, लो वोल्टेज ऑपरेशन। अब देखो यहां पर एलईडी लगा हुआ है, कितना रोशनी दे रहा, पूरे बोर्ड पर सिर्फ 2 बल्ब जल रहा। याद करो पुराने दिन जहां पर हम ट्यूबलाइट से काम करते थे, कितना कितना वाट का हुआ करता था वो, 16.5 17.5 वाट का होता था ट्यूबलाइट। इलेक्ट्रिकल है वो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। आज एलईडी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। सबसे पहले जो बल्ब हुआ करता था गर्मा गर्म इनकैंडिसेंट बल्ब, सबसे पहले पीला कलर का बल्ब 100 वाट, थोड़ा सा रोशनी के लिए 60 वाट कम से कम, और ज्यादा रोशनी चाहिए तो 100 वाट। समझ में आ रहा है? और 230 वोल्ट उसको चाहिए जलने के लिए। फिर ट्यूबलाइट आया, वो भी इलेक्ट्रिकल है, उसका कितना है 16.5 17.5 वाट, 26 वाट। अच्छा रोशनी चाहिए तो ये एलईडी को देखिए, मुश्किल से 6 वाट का होगा। 6 वाट का रोशनी इतना ज्यादा है कि जो पुराने 100 वाट में रोशनी देता था। तो लो पावर कंजम्पशन, लो पावर कंजम्पशन, इजीली अवेलेबल। अच्छा, फास्ट ऑपरेशन, फास्ट ऑपरेशन। अबे हम जो पूजा पंडाल में हम लोग जो डेकोरेशंस बनाते हैं, उसमें आदमी चल रहा दिखाते हैं, ऐसा करके आदमी चल रहा दिखाते हैं। तो आदमी चल रहा, ये ऐसा हुआ, ये कैसे हुआ होगा, एक एक एलईडी बंद हुआ होगा पहले का पोजीशन का। मेरा हाथ पहले यहां था, तो यहां का सारा एलईडी बंद हो गया होगा, और कौन सा एलईडी शुरू हो गया होगा, ऐसे पोजीशन वाला। फिर ये बंद हो जाएगा, फिर कौन सा शुरू होगा, ऐसे पोजीशन वाला। इस तरह से हम आदमी को चलता हुआ दिखा सकते हैं। लेकिन ये तो तब हो पाएगा ना जब ये ऑपरेशन बहुत फास्ट हो। तो ये सेमीकंडक्टर है बेटा, कंडक्टर नहीं है, फास्ट ऑपरेशन। तो ये सब एडवांटेजेस है, समझे। यूज आपने देख ही लिया, वर्किंग भी देख लिया, ग्राफ भी देख लिया, सिंबल भी देख लिया, एनर्जी गैप भी देख लिया, कंपोजिशन भी देख लिया। 2 कलर के लिए एनसीईआरटी में मस्त लिखा हुआ है, बस एलईडी खत्म, समझे। तो एलईडी पर हम लोगों ने पीएचडी कर लिया है। अब सोलर सेल, ठीक है। चलो बोर्ड मिटाओ। अभी कैसा सोलर सेल सीखना है हमको, है ना। आपने देखा कि रेक्टिफायर में भाई फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों ही होता है, क्योंकि हम एसी देते हैं ना, कभी फॉरवर्ड बायस होता है, कभी रिवर्स बायस होता है। ये तो आपने देख लिया। फिर आपने देखा कि जीनर डायोड में और फोटो डायोड में, इन दोनों में क्या देखा, रिवर्स बायस में हम इनको ऑपरेट करते हैं। और फिर आपने देखा कि एलईडी को हम फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करते हैं, है ना। आज बारी है सोलर सेल का। सुने तो सभी होंगे,
सुने तो सभी होंगे, लेकिन आज हम लोग इसका पूरा पीएचडी कर लेंगे, पूरा इसको एकदम समझ गए ना आप? हाँ, तो सोलार सेल में कैसा बायसिंग होता है? सोलार सेल में बायसिंग होता है, इट इज नॉट बायस्ड। हम इसको बायसिंग नहीं देते हैं। कारण कारण बड़ा सिंपल है। अबे बायस करने के लिए अगर तुम्हारे पास बैटरी है, अगर बायस करने के लिए तुम्हारे पास बैटरी है तो उसी से काम चलाओ ना। सोलार सेल काय को चाहिए तुमको फिर? समझे? सोलार सेल ही तो क्या करता है, हमको पावर सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए अगर तुम्हारे पास बैटरी है तो उसी से काम चलाओ। समझे? हम यहां पर बायसिंग नहीं करते। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है ये। सोलार सेल समझने से पहले आ जाओ हम थोड़ा सा समझते हैं कि बात क्या है। एक तो पहली बात इसका यह है कि इसका प्रिंसिपल जो है, इसका जो सिद्धांत है वो लगभग फोटो डायोड जैसा है, समवट लाइक फोटो डायोड। मतलब कैसा? sunlight is provided and we get electricity। हम सनलाइट देते हैं, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो सबसे पहले बेटा कंस्ट्रक्शन इसका कैसे है, देखो ध्यान से। पी टाइप का एक सेमीकंडक्टर ले लो, इंट्रिंसिक पी टाइप का, ठीक है, जिसका थिकनेस लगभग 300 माइक्रोमीटर होगा। माइक्रोमीटर, बाप रे। फिर इसके ऊपर क्या करो, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डोप कर दो। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डोप कर दो। कितना? लाइटली डोप। और पी टाइप को ले लो हेवीली डोप्ड, ठीक है। पी टाइप ले लो हेवीली डोप्ड और उसके ऊपर एक पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी लाइटली डोप कर दो, इंजेक्ट कर दो। तो क्या बन के आएगा? क्या बन के आएगा? एक पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। जंक्शन बीचों बीच नहीं होगा ना, क्योंकि ये 300 माइक्रोमीटर है और तुमने जो ऊपर से पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड किया है, यानी जो तुमने एन टाइप बनाने का कोशिश किया है, जो तुमने एन टाइप बनाने का कोशिश किया है। अबे पेंटावेलेंट डालने से क्या बनता है? एन टाइप बनता है ना। तो उसका थिकनेस बहुत कम रखना, 0.3 माइक्रोमीटर रखना, ठीक है। तो जो जंक्शन बनेगा उसका थोड़ा सा रीजन होगा पी टाइप में और बहुत ज्यादा रीजन होगा एन टाइप में। सॉरी गलती हो गया, उल्टा बोल दिया मैंने। थोड़ा सा रीजन होगा एन टाइप में और बहुत ज्यादा रीजन होगा पी टाइप में। ये मैंने जंक्शन बना दिया, समझ में आया? तो इसको कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन को कैसे लिखेंगे? फिर ऐसा लिखेंगे, अ पी टाइप कितना? 300 माइक्रोमीटर, ठीक है, इज डोप्ड विथ या is suitably
इज सुटेबली क्या बोलेंगे, ज्वाइंड, suitably joined with a thin n type, कितना थिन, 0.3 माइक्रोमीटर। वाह, ठीक है। तो 300 माइक्रोमीटर का हम पी टाइप लेंगे और 0.3 माइक्रोमीटर का हम एन टाइप लेंगे और उन दोनों को सुटेबली जोड़ देंगे। सुटेबली जोड़ देंगे मतलब पी टाइप और एन टाइप को ऐसे नहीं जोड़ देते हैं, है ना, ऐसे नहीं जोड़ देते हैं। प्रोसेस ये है कि पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी डोप करते हैं, हेवीली डोप, और फिर ऊपर से क्या करेंगे, हम पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ड्रॉप कर देंगे। ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक वाइड जंक्शन होगा। ये लिखना बहुत जरूरी है। अ वाइड जंक्शन इज फॉर्म्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वाइड जंक्शन? Too many bound electrons, too many bound electrons। जंक्शन में क्या होता है, फिक्स्ड आयंस होते हैं ना, तो यहां पर क्या होगा, बहुत सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर बहुत सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जंक्शन चौड़ा होने का यही मतलब होगा ना, जंक्शन चौड़ा होने का यही मीनिंग होगा कि बहुत सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हो गया। अब यहां कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन को आगे सुनो, ये पार्ट लिख लेना, कंस्ट्रक्शन को आगे सुनो। तो इस तरह से एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बहुत पतला हमने बना दिया, और फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने थोड़ा बड़ा ले लिया। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, तो यहां बन गया जंक्शन, यहां बन गया जंक्शन। ये रीजन क्या है, जंक्शन का है। फिर क्या करेंगे, अभी सनलाइट अब्जॉर्ब होगा। सनलाइट फोटोडायोड में कैसे अब्जॉर्ब हो रहा था, फोटोडायोड में हमने जंक्शन में एक विंडो बनाया था, जंक्शन में हमने एक ट्रांसपेरेंट विंडो बनाया था फोटोडायोड में, और सनलाइट को, कोई भी लाइट को, सनलाइट नहीं, कोई भी लाइट को हम उसके जंक्शन पे ही मारते थे। अब यहां पर क्या है, यहां पर थोड़ा किस्सा अलग है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ये एन टाइप को पतला बनाया क्यों होगा, why the n type is thin, so that sunlight can be absorbed up to the junction, so that the sunlight can be absorbed up to the junction। समझ में आया? So why it is thin, why it is thin, so that sunlight can be absorbed up to the जंक्शन। है ना, दिख रहा है पूरा बोर्ड, दिख रहा है, कहीं स्टैंड हिल तो नहीं गया, दिख रहा है, समझ गए आप? ठीक है। अब सुनिए, अब इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा, इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा। ऑन द टॉप लेयर देयर इज अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ऑफ कोर्स फॉर द लाइट पैसेज। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में ये हो गया। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या होगा, a transparent glass material, जैसे कि क्वार्ट्स वगैरह हो गया, is coated
over the top of n type just for light passage। और फिर सबसे ऊपर, उसके भी ऊपर मैक्सिमम लाइट आ जाना चाहिए अंदर, रिफ्लेक्ट ना हो जाए लाइट, इसलिए सबसे ऊपर एक एंटी रिफ्लेक्टिंग एजेंट हम डाल देते हैं। सबसे ऊपर हम एक एंटी रिफ्लेक्टिंग एजेंट डाल देते हैं। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। सबसे ऊपर हम क्या डाल देते हैं? एक एंटी रिफ्लेक्टिंग एजेंट डाल देते हैं। आइए थोड़ा कलाकृति करते हैं। तब तक आप सोचिए कि हो क्या सकता है। तब तक आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या क्या हो सकता है। लाइट मिलने पर क्या होगा? क्या होगा लाइट मिलने पर? यार वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वो बात की बात है। बट क्या होगा सोचिए लाइट मिलने पर? जो फोटो डायोड में हुआ था वही होगा, है ना? जो फोटो डायोड में हुआ था वही होगा। फोटो डायोड में क्या हुआ था? जंक्शन पर जब आपने लाइट दिया तो क्या हुआ? जंक्शन के बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। जंक्शन के बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, और फ्री हो गए तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर थोड़ा सा टेढ़ा है, बात को समझने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। आराम से समझिए आप, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्या है, 5-10 मिनट का एक्स्ट्रा वीडियो बन जाएगा। तुम लोग 3-3, 4-4 घंटा का सीरीज देख सकता है, पबजी खेल सकता है, मूवी देख सकता है। जहां 45 मिनट से ऊपर वीडियो बना, सर मेरा माथा दर्द दे रहा, सर इतना बड़ा वीडियो मत बनाइए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज बेटा, ये सबसे ऊपर क्या है? एंटी रिफ्लेक्टिंग एजेंट है, एंटी रिफ्लेक्टिंग एजेंट। उसके बाद क्या है? एक ग्लास कवरिंग है। उसके बाद ये क्या है? एन टाइप है, थिन, कितना? 0.3 माइक्रोमीटर, लाइटली डोप्ड। फिर ये क्या है? जंक्शन है। फिर ये क्या है? पी टाइप है, कितना? 300 माइक्रोमीटर, हेवीली डोप्ड। ठीक है, तो लाइट पड़ गया। अभी इससे भी ऊपर एक चीज है, उसके लिए मेरे को एक और कलर का मार्कर चाहिए। वो क्या है बताऊं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है मेटल का कांटेक्ट। मेटल का कांटेक्ट। इधर तो लिखकर मैंने जगह ले लिया है, तो इधर से कांटेक्ट निकालते हैं। ठीक है, दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एंड इट इज द फ्रंट कांटेक्ट। इट इज द फ्रंट कांटेक्ट, समझे? तो ये क्या है? क्या है ये? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्टेड फ्रंट मेटल कांटेक्ट। और सबसे नीचे है एक और मेटल का कांटेक्ट, उसको फिंगर लाइक करने की जरूरत नहीं है, उसको फिंगर लाइक करने की जरूरत नहीं है। बैक कांटेक्ट, ऑफ कोर्स ये भी मेटल का ही होगा, समझे? ठीक है, और इससे जुड़ा रहेगा एक्सटर्नल लोड, इससे जुड़ा रहेगा आपका घर, लोड रेजिस्टेंस। फिलहाल मैं स्विच को बंद रखता हूं। चलिए, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। क्या है? P और N का जंक्शन है, जिसमें P काफी मोटा है 300 माइक्रोमीटर, N काफी पतला है 0.3 माइक्रोमीटर। जंक्शन ज्यादा P में है, कम N में है। P हेवीली डोप्ड है, N लाइटली डोप्ड है। उसके ऊपर ग्लास का कॉन्टैक्ट, उसके ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिंग एजेंट, और उसके ऊपर
मेटल का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉन्टैक्ट, फ्रंट कॉन्टैक्ट, और सबसे नीचे बैक कॉन्टैक्ट, और इसके अक्रॉस जुड़ा है आपका घर, यानी जहां पर आपको लाइट चाहिए। एंटी रिफ्लेक्टिंग एजेंट अब जो यूज होता है वो होता है टाइटेनियम ऑक्साइड, TiO2। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। ऑफ कोर्स जो सनलाइट आएगा, ये हेवीली डोप्ड होने का क्या जरूरत है, क्योंकि सनलाइट में बहुत सारी एनर्जी नहीं होता है। अल्ट्रावायलेट लाइट तो ओजोन लेयर ही अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसका जो होगा वर्किंग पार्ट में मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। वर्किंग, सबसे पहले लाइट एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन एनर्जी गैप, ये तो फोटो डायोड में भी था। लाइट एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन एनर्जी गैप फ्रॉम सन is absorbed in the junction through the thin p type, n type के थ्रू होते हुए सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाता है। कहां तक, इस जंक्शन में एब्जॉर्ब हो जाता है, इस जंक्शन में सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेने का। इसको मैं अलग से बना देता हूं तो आपको समझने में आसान होगा। ये है मान लीजिए जंक्शन, ये पी टाइप, ये एन टाइप, नहीं उल्टा हो गया, ये एन टाइप, ये पी टाइप, और ये है आपका मेटल कांटेक्ट के बाद आपका घर। फिलहाल स्विच बंद है। तो जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा जंक्शन तक, जब सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसका जो एच न्यू है वो एनर्जी गैप से ज्यादा है, तो क्या होगा, यहां के इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में जाएगा और वैलेंस बैंड में होल बन जाएगा, है ना। बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह छोड़ के दूसरे जगह चले जाएगा। ये मान लीजिए ऐसे करके बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो बॉन्ड जब खुल जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, होल, और इलेक्ट्रॉन चले गया, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया। समझे। तो वो पॉइंट नंबर 1 में होगा, दिस causes generation of electron hole pair in the junction। कोई बायसिंग फायसिंग नहीं है, दिन भर लाइट आ रहा है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा है, दिन भर लाइट आ रहा है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने जा रहा है। फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स आजाद हो गया उनको ढकेल दिया जाएगा एन टाइप में, जंक्शन के पास ही रहेगा पहले तो, और जो होल्स होंगे उनको ढकेल दिए जाएंगे पी टाइप में। समझे, जो होल्स होंगे उनको ढकेल दिए जाएंगे पी टाइप में, और जो इलेक्ट्रॉन होगा उनको ढकेल दिया जाएगा एन टाइप में। तो मैं क्या लिखूंगा, सेकेंड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ग्रीन दिखता नहीं है आपको ना, आपको ग्रीन से लिखने से दिखता नहीं है, हाँ ब्लैक से दिखता है। क्या लिखूं, द इलेक्ट्रॉन्स आर स्वेप्ट टू द एन साइड नियर द जंक्शन, and the holes are swept to the p side। ऐसे ही कुछ फोटो डायोड में भी हुआ था, नियर द जंक्शन। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। अब पी टाइप में मेजॉरिटी कौन था, प्लस प्लस, और माइनॉरिटी कौन था, इलेक्ट्रॉन्स।
और एन टाइप में मेजॉरिटी कौन था? माइनस माइनस, और माइनॉरिटी कौन था? प्लस प्लस। समझ में आया बात? अब क्या होगा? अच्छा, तो होल सारे ढकेल दिए गए पी टाइप में और इलेक्ट्रॉन सारे ढकेल दिए गए एन टाइप में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? सेपरेशन। सेपरेशन। अब ये फॉरवर्ड बायस तो है नहीं कि रिकॉम्बिनेशन होकर एलईडी बन जाएगा, ये रिवर्स बायस भी नहीं है, ये रिवर्स बायस भी नहीं है। समझे? रिवर्स बायस होने से क्या होता? अगर मान लीजिए मैंने इसको रिवर्स बायस देता, ऐसा करके, ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, अगर मैंने इसको रिवर्स बायस देता तो ये सारे जो होल्स आए हैं, ये सारे जो होल्स आए हैं, ये इस तरफ मूवमेंट दिखाते सेमीकंडक्टर के अंदर, है ना, क्योंकि यहां माइनस होता ना, और ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ मूवमेंट दिखाते और फिर एक छोटा सा करंट जनरेट होता। बट हमको यहां पर छोटा सा करंट नहीं चाहिए, हमको बहुत ज्यादा करंट चाहिए। हालांकि एक सिंगल सोलर सेल से आप बहुत ज्यादा करंट ऑब्टेन नहीं कर सकते, बट इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप समझिए यहां पर ना फॉरवर्ड बायस है और ना ही रिवर्स बायस है, बायस ही नहीं है, बायसिंग ही नहीं है। बट याद कीजिए सबसे ऊपर एक मेटल का फ्रंट कांटेक्ट था, सबसे ऊपर एक मेटल का फ्रंट कांटेक्ट था जो कि फिंगर लाइक था। फिंगर लाइक क्यों था वो मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं है उसके बारे में। और सबसे नीचे में मेटल का एक बैक कांटेक्ट था। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए यहां पर बहुत सारा प्लस होने के कारण ये जो मेटल कांटेक्ट है ये एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव पोलैरिटी कैरी करेगा। बहुत सारा प्लस यहां पर है ना, इसलिए ये मेटल, जो मेटल का पीस है जो इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो क्या कैरी करेगा? एक पॉजिटिव पोलैरिटी कैरी करेगा, एक पॉजिटिव पोटेंशियल कैरी करेगा। और यहां पर बहुत सारे माइनस होने के कारण ये एक नेगेटिव पोटेंशियल कैरी करेगा। समझ में आया? एक बात ध्यान में रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल फिर से नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने फॉरवर्ड बायस नहीं दिया है। और अगर ये फिर से मिलने का कोशिश किए तो सनलाइट अभी भी मौजूद है, फिर से टूट जाएंगे। तो दिन भर में यही काम होगा, जब तक के सूरज की कृपा रहेंगी, जब तक के सूरज देवता का कृपा रहेगा, तब तक कि यहां पर क्या हो जाएगा? पूरा एक पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और यहां पर एक पूरा नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। This causes the front contact to attain a positive potential and the back contact to attain a negative potential। ये दिन भर में क्या हो रहा है? यहां का पोटेंशियल धीरे 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 बढ़ रहा है। समझ में आया? है ना? ध्यान से देखिएगा एक चीज, जैसे मान लीजिए ये सिलिकॉन का जाल है, सब समझने का कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए सिलिकॉन का जाल है इस तरह से, ओके। एक और बना देते हैं जाल, यहां भी एक और बना देते हैं जाल। क्या बात है सर, आज इतना मेहरबान, 9 की जगह आपने तो 16 जाल बना दिए। अरे ऐसे ही यार, मन किया बना दिया, देखो ना, ध्यान से समझो। अभी देखिए ये मान लीजिए जंक्शन का सीन है, ये जंक्शन का सीन है मान लो,
है ना। यहां पर तुम देखना ध्यान से, क्या हो रहा होगा, सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड है, सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड है। जंक्शन का जो एन टाइप वाला पार्ट है, ये वाला जंक्शन का जो एन टाइप वाला पार्ट है, वहां पर एक आधा पेंटावेलेंट होगा। एन टाइप वाला जो पार्ट है वहां पर एक आधा पेंटावेलेंट होगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? जो कि अभी फ्री नहीं है, क्योंकि जंक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, तो ये मैं मिटा दूंगा, ये फ्री नहीं है। और जंक्शन का जो पी वाला पार्ट है, ये जो जंक्शन का पी वाला पार्ट देख रहे हैं आप, इसमें ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी होगा, तो यहां पर आप ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी डाल दीजिए, जैसे इंडियम डाल दीजिए। इसके पास भी होल नहीं है, क्योंकि ये जंक्शन वाले हैं ना। सर इतने सारे क्यों बना रहे सर इंडियम? क्योंकि हेविली डोप्ड है ना पी टाइप, इसीलिए। समझे? अभी ये जंक्शन का पार्ट है, जैसे इस पर लाइट पड़ेगा, जैसे इस पर लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड्स टूटेंगे। जैसे लाइट पड़ेगा बॉन्ड्स टूटेगा, तो बॉन्ड्स अगर टूटेगा तो इक्वल नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। और कहां तोड़ा मैंने बॉन्ड? यहां तोड़ा। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट होगा। समझे? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट होगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये होल तो अभी भी वैलेंस बैंड में ही है, इनका छोड़िए। और ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री टू मूव है, वो कहीं भी रैंडमली मूव कर रहे होंगे, वो कहीं भी रैंडमली मूव कर रहे होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं भी रैंडमली मूव कर रहे होंगे। रैंडमली ही मूव करेंगे ना, फ्री टू मूव है, कहीं भी मूव करेंगे। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, एक ही तरफ सारे प्लस होने के कारण और एक ही तरफ सारे माइनस होने के कारण, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक दिशा में मूव करेंगे। समझ में आया? हां, अब रैंडमली मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में मूव करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट होगा। तो इस वजह से क्या हुआ, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा मैंने, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। जैसे ही मैं रात को स्विच ऑन करूंगा, दिन भर में पोटेंशियल डेवलप हो गया। जैसे ही रात को मैं ये स्विच ऑन करूंगा, क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह मेरे घर से होते हुए फ्लो होंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे घर से होते हुए फ्लो होंगे और इन होल्स को जाकर मिल जाएंगे। समझे? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से ऐसे करके फ्लो होंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हुए हैं, ये क्या करेंगे, ऐसे करके जाएंगे और यहां पर जाकर क्या हो जाएंगे, इन होल्स के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। रात भर में फिर से जंक्शन बन जाएगा, रात भर में फिर से क्या हो जाएगा, पी टाइप एन टाइप बन जाएगा, जंक्शन बन जाएगा। और फिर सुबह को सनलाइट आएगा तो फिर से जनरेशन, सेपरेशन, फ्रंट और बैक कॉन्टैक्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली। एज द स्विच इज क्लोज्ड अगेन इन द नेक्स्ट नाइट, as the switch is closed, the electron moves via the load resistance, setting up a current. समझ में आया? समझ में आया? So this way you can use again and again the solar cell. अब सुनिए, एक सोलार सेल से कुछ नहीं होने वाला था, ये एक सोलार सेल से कुछ नहीं होने वाला। ये सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिए। अच्छा, एक बात और, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों है? क्योंकि बेटा अगर हमने इसको पूरा मेटल से ढक दिया तो सनलाइट कैसे आएगा, इसीलिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया। समझे? ये फिंगर लाइक
85% एब्जॉर्प्शन एरिया देता है, यानी फिंगर का जो एरिया है वो 15% है बस। समझ में आया? फिंगर लाइक ऊपर का जरूरत क्यों है, नीचे में जरूरत नहीं है, नीचे सनलाइट नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अ सिंगल सोलर सेल कैन डेवलप अ पोटेंशियल अप टू 0.5 वोल्ट। एक सिंगल सोलर सेल कितना पोटेंशियल डेवलप करेगा? 0.5 वोल्ट। क्या ये काफी है आपके घर के लिए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए देयरफॉर एन एरे ऑफ, एरे मतलब अरेंजमेंट्स, एंड एरे ऑफ सोलर सेल्स connected in series and parallel, connected in series and parallel is used, known as solar panel। समझे? यानी एक सोलार पैनल में ऐसे सैकड़ों सोलार सेल्स होते हैं, ऐसे सैकड़ों सोलार सेल्स होते हैं, जहां पर एक रो में सब जुड़े रहते हैं सीरीज में, ये सब सीरीज में जुड़े रहते हैं, और फिर इसके बाद भी सीरीज में सब जुड़े रहते हैं, यहां भी सब सीरीज में जुड़े रहते हैं, यहां भी सब सीरीज में जुड़े रहते हैं, ये सब सीरीज में जुड़े रहते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं पैरेलल में। समझ में आया? याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि इस तरह से अगर मान लीजिए सीरीज में जुड़े रहें और ऐसे करके फिर पैरेलल में जुड़े रहें, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था, मान लीजिए एक में n सेल्स हैं और ऐसे m रोज हैं, तो टोटल कितना ईएमएफ हो जाता है? NE बाई m, नहीं NE हो जाता है टोटल ईएमएफ। समझ में आया? टोटल ईएमएफ हो जाता है ME। तो एक का हो जाता है NE, इसका भी होता है NE, इसका भी होता है NE। तो सर अगर सबका NE 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 होता है तो आपने एक ही क्यों नहीं लगा दिया? उसका भी तो सिर्फ NE होगा। इतने सारे लगाने के बाद भी आपको NE मिल रहा है। अरे पगला, सेल्स को पैरेलल में अगर लगा दिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। याद नहीं है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस कम हुआ तो अच्छा पोटेंशियल डेवलप होगा। तो बहुत सारे सोलार सेल्स अगर हम सीरीज और पैरेलल में जोड़ दिए तो क्या कहते हैं उसको? सोलार पैनल। तो एक छोटा सा रिकैप में मैंने ये बोला कि हम सनलाइट को अब्सॉर्ब करवाते हैं कहां? जंक्शन में, जिसमें क्या होता है? जंक्शन के बॉन्ड्स टूटते हैं, एटम्स के बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करवाते हैं? सारे होल्स को p टाइप में और सारे इलेक्ट्रॉन्स को n टाइप में हम सेपरेट करवा के ले आते हैं। इस तरह से ये कांटेक्ट हो जाता है प्लस चार्ज का और ये कांटेक्ट हो जाता है माइनस चार्ज का। समझ में आया? और जैसे ही हम एक्सटर्नल लोड जैसे ही हम रात को लगाते हैं, ऑन करते स्विच, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो n टाइप में जमा हुए थे वो आपके घर से होते हुए p टाइप में चले जाते हैं और रात भर में जंक्शन फिर से बन जाता है। सो रेडी टू बी यूज्ड अगेन। नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से सनलाइट लेगा। अभी बहुत बदली छाया हुआ है, तो ऐसे बादल वाले सीजन में सोलर सेल काम नहीं करता है ना। ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही लो कॉस्ट का ये एक प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही लो कॉस्ट का प्रोजेक्ट है। थर्मल पावर प्लांट के सामने इसका जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, क्योंकि देखो बनता किससे है? सिलिकॉन से बनता है। ये दुनिया में सिलिकॉन एबंडेंट है। सिलिकॉन मतलब सैंड को प्यूरिफाई करो, क्रिस्टलाइन करो, समझे? सैंड से आप सिलिकेट ले लो, सिलिकेट से आप सिलिकॉन बनाओ, क्रिस्टल प्योर वाला सिलिकॉन बनाओ। ठीक है, तो सिलिकॉन जब आप बना दोगे तो फिर सिलिकॉन मतलब एबंडेंट है, सिलिकॉन एबंडेंट है। थर्मल पावर में क्या यूज होता है भाई? बहुत सारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है। अब ये तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सनलाइट तो अपने को फ्री में मिल रहा है, तो फिर इसको इतना वाइड एप्लीकेशन में क्यों नहीं लाते? क्योंकि बेटा इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत है।
इस तरह का अरेंजमेंट करना, देख रहे आप एक सिंगल सोलर पैनल का जरूरत पड़ रहा है एक छोटा सा एक बल्ब जलाने के लिए। तो सोचिए पूरा एक शहर चलाने के लिए कितना बड़ा सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन चार्ज बहुत इसका ज्यादा है, समझे। रनिंग कॉस्ट कम है बट इंस्टॉलेशन चार्ज ज्यादा है। समझ में आया? धन्यवाद। तो सेशन 2C खत्म हो गया। हम डायोड के सारे यूज देख लिए। अब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे सेशन 3। उसमें हम ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर में बहुत दिमाग लगता है, हालांकि सीबीएसई ने हटा दिया है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, जेडब्ल्यू नीट वगैरह में आना तो नहीं चाहिए हालांकि, बट स्टेट बोर्ड में तो आएगा ही आएगा। फिर भी पढ़ने में बहुत मजा आता है। चलिए पढ़ेंगे। सेशन 3 पढ़ते हैं हम लोग, चलिए बाद में। हाँ बेटा एक छोटा सा गड़बड़ी हो गया था। ठीक है, यहां पर देखो मैंने बनाया ऊपर एन नीचे पी, और यहां मैंने गलती से क्या कर दिया, ऊपर पी नीचे एन। तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे कहीं भी। आई कन्फेस द मिस्टेक, छोटा सा मिस्टेक था। पूरा वीडियो बन जाने के बाद जब मैंने वीडियो बंद कर दिया उसके बाद देखा अरे रे रे रे। ठीक है, तो बेटा कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, आपका पूरा अंडरस्टैंडिंग वैसा का वैसे ही रहेगा। बस ऊपर एन बनाएंगे, नीचे पी बनाएंगे। तो ऐसा अगर हुआ तो यहां मेजॉरिटी कौन होगा? होल्स होगा। और माइनॉरिटी कौन होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां मेजॉरिटी कौन होगा? मेजॉरिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी होंगे होल्स। और फिर जब जंक्शन पर लाइट मिलेगा ग्रेटर देन एनर्जी गैप, जब जंक्शन से लाइट मिलेगा ग्रेटर देन एनर्जी गैप, तो आप जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? जंक्शन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था? कैसा था आपको मालूम है? जंक्शन बनते वक्त, सुनिएगा ध्यान से, कुछ भी चेंजेस नहीं है, डोंट वरी, बस थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। लाइट अभी तक मिला नहीं है, मान लीजिए अभी तक लाइट इनको मिला नहीं है, तो जंक्शन कैसा बना होगा? एन के तरफ में पॉजिटिव पॉजिटिव आया होगा और पी के तरफ में माइनस माइनस आया होगा। ये सारे क्या है? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। ये सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। तो बाकायदा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सही बनाया था, गलती से, किस्मत से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सही बनाया था, ऐसा प्लस से माइनस की ओर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सही बनाया था। अब जंक्शन से जब लाइट मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स टूटेंगे, ये वाला प्रोसेस होगा जनरेशन। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया। फिर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यही मुझे सोचना चाहिए था पहले कि मैं उल्टा कैसे समझा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, तो सारे के सारे होल्स यहां आके जमा हो जाएंगे। सारे के सारे होल्स जो जंक्शन से आजाद हुए हैं वो यहां आके जमा हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होल्स मिटा देता हूं मैंने होल्स मिटा दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के सहारे सारे होल्स यहां पर जमा हो गए। समझ में आया? लिखा ना मैंने, द होल्स आर स्वेप्ट टू द पी साइड। तो ये पी है, तो सारे होल्स आर स्वेप्ट टू द पी साइड एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ स्वेप्ट टू द एन साइड। समझ में आया? यानी ऐसा हो जाएगा। फिर बाद में जंक्शन बहुत कम रहेगा और सारे प्लस चार्जेस यहां रहेंगे, फ्री वाले होल्स, और सारे माइनस यहां रहेंगे। अच्छा, यहां पर जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं अगर उनको देखिएगा तो वो भी स्वेप्ट आउट हो जाएंगे। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, ये मैंने बताया नहीं था, दे विल ऑल्सो बी स्वेप्ट अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये प्लस वाले भी इधर आ जाएंगे।
और यहां के जो माइनॉरिटी है ये दो माइनस वाले, ये भी यहां चले जाएंगे, तो वो मैं यहां लिख देता हूं, एंड द minority are also moved, and the minority are also moved। समझे? प्लस वाले माइनॉरिटी कहां थे? एन में थे, वो चले गए पी में, और माइनस वाले माइनॉरिटी कहां थे? पी में थे, वो चले गए एन में। आगे सब कुछ सेम है। नाउ दिस कॉन्टैक्ट विल बिकम माइनस एंड दिस कॉन्टैक्ट विल बिकम प्लस। तो सारे इलेक्ट्रॉन आपके घर से होते हुए कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, ठीक है? सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके घर से ऐसे होकर जाएंगे और इन होल से दोबारा मिल जाएंगे, और फिर से अगली सुबह जंक्शन तैयार। अगली सुबह फिर से जंक्शन तैयार। स्टेप नंबर 1 रिपीट। समझे? यानी ये स्टेप नंबर 1 डे में हो रहा है, ये भी डे में हो रहा है, समझे? और ये हो रहा है नाइट में। समझ में आया? बस उल्टा कर देने के कारण इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उल्टा हो गया था, है ना? अभी मैंने सीधा कर दिया तो सब सही हो गया। चलिए, थैंक यू।